हेलो प्यारे बच्चों, दिस आदेश यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें दिल्ली में आने वाली वैकेंसीज के लिए। देखिए, आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं डीएसएसबी की जो वैकेंसीज आई है ना, टीजीटी टीचर के लिए, उसके लिए आज हम बात करेंगे, उनके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये नोटिस जो है 12 जनवरी का डेटेड वैसे यहाँ पे दिया गया है और इसमें अब ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। और कब से स्टार्ट हो जाएंगे? 8 फरवरी 2024 से। 8 फरवरी 2024 से ये फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे और इसी में 8 मार्च 2024 तक ये चलने वाले हैं 11:59 तक। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि टीजीटी की वैकेंसीज हैं डीएसएसबी के लिए। डीएसएसबी में बहुत अच्छी वैकेंसीज है और यहाँ पे एक काफी सारी वैकेंसीज हैं। हम सभी वैकेंसीज की यहाँ पे लगभग बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है टीजीटी टीचर्स और ड्राइंग टीचर्स की वैकेंसी है। यहाँ पे आप बात करते हैं पहले नंबर पे जो वैकेंसीज दी गई है वो कौन सी हैं। सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है। और ये देखिए, मैं ये बार बार ये बात नहीं बताऊंगा कि पे लेवल जो पे ग्रेड रहेगा ना, वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होगा। अब देखो, मेल और फीमेल की वैकेंसी अलग अलग दी गई है, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। यहाँ पे जो टीजीटी मेल है ना मैथ्स के लिए, उनकी अनरिजर्व जो वैकेंसीज हैं 231, 105, 105, 62, 123, 19 और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 540 यानी 540 टोटल वैकेंसीज होंगी। और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल के लिए टोटल वैकेंसीज 568 रहेंगी। दोनों अलग अलग यहाँ पे मेंशन की गई हैं। देखिए, यहाँ पे टीजीटी म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए भी देखिए यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिया गया है। यहाँ पे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए टीजीटी की मैथमेटिक्स की वैकेंसी अलग से निकाली गई है, जो कि जिनकी संख्या 11 है। नेक्स्ट नंबर पे आपकी सेकंड नंबर पे आती है। देखिए, इनका कैटेगरी नंबर ये है 803/24 और इनका है 804/24। तो ये इंग्लिश की वैकेंसीज है यहाँ पे। ये टीजीटी इंग्लिश के लिए, ये दोनों तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए है और ये म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए है। अब यहाँ पे बात करें जो मेल की वैकेंसीज है ना, एक बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। ये 413 टोटल वैकेंसी है, जिसमें मेल के लिए 225, जनरल के लिए और 42, 25, 119 एंड 2 ये वैकेंसीज टोटल यहाँ पे मेंशन की गई। और फीमेल की अगर बात करें तो ऐसे ही 203, 22, 4, 141 और 9 टोटल मिलाकर 379 और 413 ये टीजीटी इंग्लिश के लिए मेल और फीमेल की वैकेंसीज हैं। और देखिए, यहाँ पे मेल फीमेल मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। दोनों के लिए वैकेंसीज है तीसरे नंबर पे जो मेंशन की गई है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं टीजीटी सोशल साइंस। सोशल साइंस की जो वैकेंसी है मेल फीमेल इसी तरह से 91, 138 टोटल वैकेंसी जो है ना, 129 और 179 वैकेंसीज यहाँ पे है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए भी वैकेंसीज दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत कम होगी, सिर्फ दो ही वैकेंसी है। देखिए, नेक्स्ट नंबर आता है 806, 806/24 और यहाँ पे कहता है डिजिटल नेचुरल साइंस। देखिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नेचुरल साइंस क्या आ गया। ये नेचुरल साइंस कुछ नहीं है, ये साइंस ही है। यानी वहां पे साइंस को नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता है, यानी एक ही सेम वैकेंसी है। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और ये म्यूनिसिपल काउंसिल की वैकेंसीज होंगी। देखिए, यहाँ पे 183 और 166 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल होने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं वैकेंसीज पे। नेक्स्ट आता है हिंदी के लिए। देखिए, हिंदी के लिए अब हिंदी की जो वैकेंसीज है ना, हिंदी टीजीटी मेल फीमेल और फिर से वही सेम। और मेल के लिए 75, फीमेल के लिए 110 और वैसे 7। अब नेक्स्ट आता है इसी पे संस्कृत। देखिए, टीजीटी संस्कृत के लिए है, संस्कृत के बाद उर्दू के लिए है, उर्दू के बाद पंजाबी के लिए है, पंजाबी के बाद ड्राइंग टीचर के लिए है। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। जो टोटल नंबर अनरिजर्व है ना, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, वो है 2897। और जो टोटल वैकेंसीज बनती है वो 5118 यानी 5118 टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आई है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं टीजीटी के लिए। और प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात से क्लियरली बता दूं कि इन सभी वैकेंसीज के लिए आपके पास सी टेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए, सी टेट आपका पास होना चाहिए। सी टेट अगर आपका पास नहीं है तो फिर आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए, लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दी थी, 8 फरवरी से स्टार्ट होंगे, 8 मार्च तक चलने वाले हैं। 8 फरवरी से स्टार्ट होंगे, 8 मार्च तक चलने वाले हैं। सभी फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पर होंगे। और ये वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या साइबर कैफे से भी अप्लाई करा सकते हैं। यहाँ से सारे फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से होंगे। कोई भी ऑफलाइन वाला बाई पोस्ट कोई भी फॉर्म सेंड नहीं किया जाएगा और एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे सभी ऑनलाइन मोड में भरे जाने हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में इन्हीं पोस्ट के लिए। देखिए, जैसे आपके सामने आता है यहाँ पे
आप देख सकते हैं ट्रेन टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और मैथ्स के लिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वहां पे दोनों के लिए बताया गया है क्या ये जो 803/24 था उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। ये था वैकेंसीज के लिए। और यहाँ पे अब बात आता है ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे शो की गई हैं, ये सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं क्लियरली आपके सामने है। अब आता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें ना, देखिए अब बैचलर डिग्री, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स एज द मेन सब्जेक्ट, या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो इसके इक्विवेलेंट आपकी जो डिग्री है ना कोई भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ वो होनी चाहिए। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलोंग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, 45% से मार्क्स अबव होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कंसेशन भी दी गई है उन कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं क्या कंसेशन यहाँ पे दी गई है। Provided further that the equipment requirement as the minimum of 45% in the aggregate or at graduation level shall be relaxable in the case of, देखिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा लेकिन किस केस पे दिया जाएगा। पहला, कैंडिडेट who passes a post graduate qualification in mathematics, उन कैंडिडेट को रिलैक्सेशन 45% में दिया जा सकता है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी हो मैथमेटिक्स से, या फिर वो कैंडिडेट जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर वो कैंडिडेट जो फिजिकल हैंडीकैप हो, या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री इन एजुकेशन में जिन्होंने डिग्री कर रखी है, या फिर वो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी के लिए यहाँ पे देखिए कुछ और कंडीशंस भी हैं। शुड हैव सी टेट क्वालिफाइड फ्रॉम सीबीएसई, और आपका सी टेट तो मैंने आपको बता ही दिया, सी टेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए हर एक वैकेंसी के लिए है। ऐसे ही अगर देखिए यहाँ पे पे ग्रेड भी दिया, पे स्केल दिया, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं दिया तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे ग्रेड भी दिया गया है 44,000 से 1,42,400 रुपए, और सेवंथ पे ग्रेड के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको पहले ही बताया ग्रुप बी में आएंगी, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड है। अब यहाँ पे एज की बात करें तो देखिए 32 एज से कम जिसकी भी है, यानी 18 से 32 साल की एज तक का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी है। अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए एज चाहिए 40 ईयर्स की कोई भी फीमेल इस कैटेगरी के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे एससी एसटी के लिए जो आपकी जो कंडीशंस रहते हैं 3 और 5 साल के लिए, वो भी यहाँ पे सेम रहेगी, यानी एज रिलैक्सेशंस आपके सेम रहेंगे। सेकंड नंबर पे आपके आते हैं ये फीमेल के लिए वैकेंसी जो है, इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, आपके मार्क्स 45% वही सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी उसी प्रकार की छूट दी गई है। और अगर फीमेल है तो उनके लिए भी सेम कंडीशंस और सेम छूट यहाँ पे दी गई है। तो ये नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आपको सेंड भी कर दूंगा अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट लगती है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर पे जो वैकेंसी आती है, देखिए सी टेट यहाँ पे कंपलसरी है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। अब आते हैं सेकंड नंबर पे जो 804 जो वैकेंसी हमारे पास थी, 804/24 804/24, यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश की वैकेंसीज के लिए। यहाँ पे भी सेम है, अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज द मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 45% 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी आपको छूट दी जा सकती है, और छूट देने के लिए कंडीशन ये दी गई है आपको जब दी जा सकती है जब कैंडिडेट हैव कैंडिडेट्स हु पासेस अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट, जो आपने अपने टीचिंग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, या फिर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर डिग्री इन एजुकेशन आपके पास हो, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, और शुड हैव सी टेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए। सीबीएसई का जो सी टेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर। देखिए यहाँ पे इंग्लिश के लिए सेम वैकेंसी फीमेल के लिए है, और लगभग वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी दिया गया है। और इसी के लिए एज जो रहेगी वो फीमेल के लिए 40 और मेल के लिए 32 तक रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इंग्लिश के लिए ही ये सेम थी। अब नेक्स्ट आता है सोशल साइंस के लिए देखिए क्राइटेरिया आप जो भी देखना चाहते हैं वही 45% ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो हिस्ट्री यहाँ पे देखिए क्लियरली दिया गया, सोशल साइंस मेन सब्जेक्ट, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशलोजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, ये सारे आपको क्लियरली मेंशन यहाँ पे किए गए हैं। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। वैसे नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा है, 55 पेजेस इसमें है, लेकिन मैं आपको मेन बातें यहाँ की बताता चल रहा हूँ। तो यहाँ तक जो भी मेन बातें आई हम उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपका सी टेट क्वालिफाई इसके लिए होना चाहिए। टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी का आपका सी टेट यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका सी टेट क्वालिफाई नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे।
और यहाँ पे फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 8 मार्च तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। ये नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे आती है और यहाँ पे भी वही 45% और उनके लिए रिलैक्सेशन की सेम है। और यहाँ पे देखिए हिंदी के लिए वैकेंसीज है, ये हिंदी के लिए दी गई है। ऊपर मैंने आपको डिटेल में एक साथ दिखा दी थी, अभी अलग अलग मेंशन की गई है। तो सारी वैकेंसीज आपके सामने है, आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ से कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी डाउट आपको आता है आप इसको, ये उर्दू के लिए है, या आप साइट से आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट जरूर कर ले, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या पूछा गया है और इन वैकेंसीज में कौन कौन से आपको डाउट आते हैं। वो सारी चीजें, फॉर्म ऑनलाइन कब होगा, ये देखिए क्लोजिंग डेट वगैरह सब कुछ दिया गया है, स्टार्ट कब से होगा, एक एक बात यहाँ पे मेंशन की गई है। फोटो कैसा लगाओगे, कब लगाओगे, मतलब किस टाइप का लगेगा, क्या क्या चार्जेस रहेंगे, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, वो सारी चीजें। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज रहेगी देखिए, और किसके लिए ये फीस नहीं होगी वो सारी चीजें यहाँ पे, किसको देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है किसको ये फीस नहीं देनी है, वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे SC ST के लिए, फीमेल के लिए, जो भी चीजें यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सारी बातें वहां पे पता लगेंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहेगी। एग्जाम की अगर बात करें, सिलेबस की अगर बात करें, तो एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहेगी। एग्जाम 2 घंटे के लिए होगा। टोटल MCQ जो होंगे, MCQ होंगे 200 और टोटल मार्क्स भी होंगे 200, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे दिया नहीं गया। और टोटल ग्रैंड टोटल जो रहेगा 200 मार्क्स रहेगा। MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। जनरल अवेयरनेस रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी तो देखिए यहाँ पे वो तो कंपलसरी है ही दोनों, ये दोनों कॉम्प्रिहेंसिव होगी, कॉम्प्रिहेंशन आपका टेस्ट लिया जाएगा। और इसी के साथ जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और अवेयरनेस को चेक किया जाएगा। और टोटल मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच, सभी में ये 5 सेक्शन आपके सामने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और सभी में 20 और ये टोटल 5 रहेंगे। और ये यहाँ पे दिया गया है 803/24 से लेके 811/24 तक की सभी वैकेंसीज के लिए ये सिलेबस फॉलो किया जाएगा। ये हमने आपको सिलेबस को बताया। और जो सिलेबस रहेंगे MCQ टाइप में रहेंगे। यहाँ पर आपके सामने MCQ होंगे 200 के लिए, 200 मार्क्स के लिए रहेगा। टोटल मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे कंप्लीटली दिया गया है। और भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे जनरल 40%, 35 और 30% वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। जो भी आपको डाउट है ना, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर भी आपको अगर ये PDF फॉर्म फाइल ही चाहिए तो मैं आपको PDF फाइल भी सेंड कर दूंगा। रिजर्वेशन यहाँ पे किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको अभी भी डाउट है ना, वैसे तो मैं मेंशन बता भी चुका हूँ। यहाँ पे SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, PWD जो है उनके लिए अनरिजर्व अगर EWS में है तो 10 इयर्स, PWD SC ST के लिए 15 इयर्स और OBC के लिए 13 इयर्स। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। मैंने लगभग हर चीज़ को थोड़ा सा, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने थोड़ी सी बातों में सारी बातों को लगभग हमने निपटा दिया है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट लगे वैकेंसी से रिलेटेड, सी टेट का आपका है या नहीं है, उससे रिलेटेड आपको कितनी एज बनती है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपको डाउट आता है मार्क्स से रिलेटेड या कुछ भी, यहाँ पे ना सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। आप पेपर देने जाओगे तो कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे आपकी वैलिड होंगी, कौन सी नहीं होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू लॉट।